अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, मैं हुमैरा अमरीन AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए नज़र डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर। करीमनगर में राहुल गांधी का ज़बरदस्त रोड शो, कहा इंतखाबात में कांग्रेस सुनामी बर्पा करेगी। इतवार को मद्दूर में नातिया मुशायरा व जलसे शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गजा में जबरी बेदखली मुस्तरद, हमले बंद कराने के लिए फौरी इक़दामात किए जाए। OIC। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से की बातचीत। आइए अब बढ़ते हैं तफसीली खबरों की जानिब। बरस जुमेरात राहुल गांधी ने करीमनगर के दौरे पर राजीव चौक पर रोड शो से मुखातिब करते हुए कहा कि जो आपने ख्वाब देखा था तेलंगाना का, उसको कांग्रेस पार्टी ने पूरा किया। राहुल गांधी ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की कामयाबी अब यकीनी है और हुकूमत बनने के बाद तयक़ीन दिया कि ख़वातीन के लिए महालक्ष्मी स्कीम के तहत अकाउंट में 2500 रुपये हर महीना दिया जाएगा। 500 रुपये सिलेंडर और ख़वातीन के लिए बस का सफ़र मुफ्त। किसानों के लिए 15,000 रुपये फ़ी एकड़ दिया जाएगा। गरीब अफराद को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपये की इमदाद की जाएगी। गृह ज्योति स्कीम के तहत 200 यूनिट हर महीना मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। यूथ स्कीम के तहत 5 लाख रुपये स्कूल और कॉलेज के लिए दिया जाएगा। मजीद राहुल गांधी ने BJP, BRS, MIM को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि BRS, MIM BJP के साथ मिले हुए हैं दोनों। दूसरी तरफ MIM है। आप पता लगाइए, जहां भी कांग्रेस पार्टी BJP से लड़ती है, चाहे वो असम हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, वहां पे BJP की मदद करने के लिए MIM के लोग हर कंस्टिट्यूएंसी में अपने नेता खड़े कर देते, अपने कैंडिडेट खड़े कर देते। भाई और बहनों, दिल्ली में BJP को हराना है, तेलंगाना में BRS को हराना है। ये तीनों एक साथ मिले हुए हैं, भूलिए मत। कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए। यहां पे लहर आ रही है, जैसे सुनामी आती है वैसे सुनामी कांग्रेस पार्टी की आने वाली है, और पहले यहां आएगी और फिर दिल्ली में आएगी। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, BJP के लोग पिछड़ों की बात करते हैं, OBC की बात करते हैं, BRS के लोग OBC की बात करते हैं। मैं इनसे पूछता हूं, अगर आप OBC को इतना चाहते हो तो आपने कास्ट सेंसस का जो डेटा है, जो कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस किया था, जाति जनगणना की थी, उसका डेटा आपने देश को क्यों नहीं दिखाया? जैसे हमारी यहां सरकार आएगी, आप लिख के रख लो, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना करवाएगी, कास्ट सेंसस यहां हम करवाएंगे। बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। जनगांव हल्के के मद्दूर मंडल मुस्तखल ज़िला सिद्दीपेट पर अहलियान मद्दूर के ज़ेर एहतमाम मदरसे जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम के इश्तराक से बरोज़ इतवार 22 अक्टूबर 2023 को ताजमहल गार्डन मद्दूर पर जलसे शान मोहम्मदी व नातिया मुशायरा सुबह 9 बजे तक दोपहर 2 बजे तक मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब की निगरानी में मुनाक़िद हो रहा है। मौलाना मोहम्मद मकसूद अहमद ताहिर मक्की मद्दूरी नाज़िम मदरसे इशाअतुल उलूम व सदर जमीयतुल उलमा ज़िला रंगारेड्डी के बामुजिब नबी आखिरुज़्ज़मा, ख़त्म रसूल, शाफ़ी महशर, साक़ी कौसर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी में जलसा व नातिया मुशायरे में पीर मोहम्मद अब्दुल वहाब उमेर ख़ासमी, मुफ्ती अकरमुल हसन मुबशिर ख़ासमी, हाफिज़ मोहम्मद समीर उद्दीन
मौलाना अहमद अब्दुल वली सफ़वान मुतरन्निम अंदाज में नातिया कलाम पेश फरमाएंगे, जबकि जलसे को मुफ्ती तजम्मुल हुसैन, पीर खलीक अहमद, रियासती जनरल सेक्रेटरी मौलाना अहमद अब्दुल हादी, हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल समी, मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल सलाम खासमी, अब्दुल रहमान रशीदी और दूसरे मुकर्रिरीन खिताब फरमाएंगे। नातिया मुशायरे में ख़वातीन के लिए माकूल पर्दे का इंतज़ाम किया गया है। और इनके अलावा मुफ्ती पीर अब्दुल वहाब साहब तखल्लुस उमर है, और भी शुअरा इकराम इंशाअल्लाह इसमें शिरकत फरमाएंगे। और यह खालिस मजहबी जलसा है और नातिया प्रोग्राम होगा। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शमे मोहम्मदी के परवानों के लिए रखा गया है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएँ। वैसे इस वक्त में छुट्टियाँ भी चल रही हैं और दशहरे की छुट्टियाँ हैं, इसलिए इससे फ़ायदा उठाते हुए आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि मद्दूर मंडल जो मशहूर कस्बा है, इस कस्बे के अंदर आप इसी तरह एक और ख़बर, सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान की सदारत में जिद्दा में गज़ा की सूरत हाल पर गौर के लिए इस्लामी ताउन तंजीम OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का खुला हंगामी इजलास हुआ। हंगामी इजलास के अख्ताम पर जारी मुश्तरका एलामिया में गज़ा पट्टी में फ़लस्तीनियों पर हमले बंद कराने के लिए फ़ौरी इक़दाम का मुतालिबा किया गया है। SPA के मुताबिक एलामिया में मुस्लिम ममालिक ने गज़ा पट्टी से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया। एलामिया में कहा गया कि तमाम शहरियों की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और किसी भी शक्ल में इन पर हमले की मुखालिफ हैं। वाज़ेह किया गया कि शहरियों पर जारहाना हमले बैनुल अक़वामी क़ानून और तमाम आसमानी मज़ाहिब के मुनाफी हैं। एलामिया में गज़ा पट्टी में शहरियों की ज़िंदगी का तमाम तर ज़िम्मेदार क़ाबिज़ इसराइली हुक्काम को करार देते हुए कहा गया कि गज़ा के बाशिंदे नाकाबंदी, गोलाबारी, बिजली, पानी और खुराक से मुसलसल महरूमी के माहौल में हकीकी अलमियत से दो चार हैं। इस पर उन्हें इनके घरों से ज़बरदस्ती बेदखल भी किया जा रहा है। एलामिया में गज़ा में फ़लस्तीनी अवाम की साबित खदमी की हिमायत और आलमी बरादरी पर जोर दिया गया कि वो गज़ा के बाशिंदों की जबरी बेदखली को रोकने के लिए फ़ौरी इक़दाम करे, फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों की वतन वापसी और उन्हें होने वाले नुकसानात का मुआवजा दिलाया जाए। ये इक़दामात मसले फ़लस्तीन के हतमी हल के दायरे में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और अरब अमन फार्मूले के तहत किए जाएँ। एलामिया में गज़ा समेत फ़लस्तीन में अवाम के ख़िलाफ़ क़ाबिज़ इसराइली हुक्काम के जंगी जराइम रुकवाने से मुतालिक़ फ़ैसला कुन क़रारदाद की अदम मंजूरी पर सलामती कौंसिल की शदीद अफसोस और मज़म्मत का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल से मुतालिबा किया कि वो पूरे फ़लस्तीनी इलाक़े बिलख़ुसूस गज़ा में वहशियाना जारियत के ख़ात्मे को यकीनी बनाने के लिए फ़ौरी इक़दामात और इस हवाले से अपना फ़र्ज़ पूरा करे। उन्होंने फिर कहा, सऊदी अरब क़ाबिज़ इसराइली अफ़वाज की जानिब से बढ़ते हुए हमलों और मुसलसल जारहाना कार्रवाइयों को पूरी क़ुव्वत से मुस्तरद करता है। शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान ने मज़ीद कहा, सऊदी अरब गज़ा बहरान ख़त्म कराने के लिए अपने बरादर मुल्कों और बैनुल अक़वामी दोस्तों के साथ ताउन जारी रखेगा ताकि मुस्लिम ममालिक के अवाम और क़ायदीन की उमंगें पूरी हों और फ़लस्तीनी भाइयों को मबनी बर इंसाफ पायदार अमन के माहौल में पुरवक़ार ज़िंदगी गुजारने और अपने जायज़ हुकूक़ का मौका मिले। इसी तरह एक और ख़बर, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास के साथ टेलीफ़ोन पर बात की। वज़ीर आज़म ने गज़ा के अल अहली अस्पताल में शहरियों की जानों के ज़िया पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। हिंदुस्तान और इस खित्ते के दरमियान रिवायती तौर पर क़रीबी और तारीख़ी ताल्लुक़ात को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने खित्ते में दहशतगर्दी, तशद्दुद और बिगड़ती हुई सलामती की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इसराइल फ़लस्तीन मसले पर हिंदुस्तान के देरीना और उसूली मौक़िफ़ का इआदा किया। सदर महमूद अब्बास ने सूरत हाल के बारे में अपने तज़किये का इश्तराक किया। उन्होंने हिंदुस्तान की हिमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद भेजना जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं ने राब्ता बनाए रखने पर इत्तेफ़ाक़ किया। आखिर में हम इस उम्मीद से आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।